कराची में मुसलसल तीसरे दिन बारिश, शहर कायद पानी में डूब गया। सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस, शारा फैसल और कैंट स्टेशन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। बल्दिया टाउन में शदीद बारिश के बायस पहाड़ों से सैलाबी रेला। मूसलाधार बारिश से निकासी आब का निजाम बैठ गया। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। आए चंद्रेगर रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई। डिफेंस फेज 2 में सड़कों पर 2-2 फुट पानी जमा। FTC, प्रेस क्लब, गवर्नर हाउस जाने वाली शाहरा पर भी पानी जमा। शहर में काली घटाएं बरकरार, घन गरज और तेज हवाएं भी चलेंगी। बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहेगा। कराची में 24 घंटे में कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 102.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ओल्ड एयरपोर्ट में 53, फैसल बेस पर 46 मिलीमीटर बारिश। सबसे कम बारिश औरंगी टाउन में 5.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कराची में ईद उल अज़हा की तातीलात, शहरी छुट्टी के रोज अब्र रहमत से लुत्फ अंदोज होने घरों से निकल आए। फैमिलीज के हमरा सी व्यू पर मौज मस्ती। साहिल पर बच्चों और बड़ों की बारिश के साथ लहरों से छेड़छाड़। किसी ने ऊंट तो किसी ने घुड़सवारी के मजे लिए। समंदर ना पहुंचने वाले शहरियों ने समोसे, पकोड़े और गर्मा गर्म जलेबी खाकर सुहाना मौसम एंजॉय किया। कराची में बारिश होते ही बिजली के 200 फीडर्स ट्रिप कर गए। क्लिफ्टन, डिफेंस, सदर, नुमाइश शाह फैसल, औरंगी और लियारी समेत 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से फीडर्स की बहाली में दुश्वारी। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेखी के इलेक्ट्रिक को बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कोरंगी कॉजवे नदी फिर बिखर गई। पुलिस ने दोनों तरफ से कॉजवे का रास्ता बंद कर दिया। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। लियारी नदी में भी तुगयानी। नदी के एतराफ मकीनों के घर डूबने का खदशा। शहरियों का हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने पर जोर। कराची में बारिशों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। सनती इलाकों की सड़कें टूट फूट का शिकार। शेरशाह से गनी चौरंगी तक की सड़क ही खायब। स्टेट एवेन्यू रोड की एक ट्रैक पर भी गड्ढे पड़ गए। खस्ता हाली के बायस माल बरदार गाड़ियों का उलटना मामूल बन गया। कुर्बानी के जानवर खरीदारी का फाइनल राउंड। ईद कुर्बान में सिर्फ एक दिन बाकी। पसंद का जानवर मनपसंद कीमत में खरीदना चैलेंज बन गया। मंडी में चांद बैल की जोड़ी की धूम। मोटे ताजे खूबसूरत बकरों के चर्चे। गाहकों और व्यापारियों में भाव ताव अरूज पर। बारिश के बायस मंडी में कीचड़, व्यापारी परेशान। मवेशी फरोख्त होने पर कई व्यापारी पैसे समेट कर आबाई इलाकों को रवाना। सैकड़ों अब भी जानवरों का सौदा होने के मुंतजर। बारिशों की ट्रेनों का निजाम दरहम बरहम। ईद मनाने के लिए अपनों में जाने वाले परदेसी रुल गए। प्लेटफॉर्म पर कई घंटों से ट्रेनों की रवानगी मुंतजर। ट्रेनों की आमद पर भागकर बोगियों पर चढ़ने लगे। बहाउद्दीन ज़िक्रिया 19.5 घंटे, शालीमार एक्सप्रेस 17 घंटे ताखिर का शिकार। अवाम एक्सप्रेस 13, खैबर मेल और इलामा इकबाल एक्सप्रेस 12 घंटे ताखिर से रवाना होगी। पाकिस्तान रेलवेज की तकलीफ के लिए आवाम से माजरत। तर्जुमान कहते हैं निस्फ किराए की वजह से ट्रेनों में रश है। ट्रेनों को रवा दवा रखने के लिए दिन रात कोशा है। झम्पी ट्रैक की खराबी के बावजूद कोई ट्रेन मनसूख नहीं हुई। जहाज के किराए आसमान पर। ट्रेनों का शेड्यूल शदीद मुतासर। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी हो गई। बसों के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। अपनों में ईद मनाने के लिए जाने वाले मुसाफिर मुंह मांगा किराया देने पर मजबूर। कराची से रावलपिंडी का किराया 5,000 की बजाय 7,000 वसूल किया जाने लगा। लाहौर का 4,000 की बजाय 5,000 रुपये कर दिया गया। कराची के बस अड्डों और टूल प्लाजा पर जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन। 150 से ज्यादा मुसाफिरों को 1,50,000 रुपये इजाफी किराया वापस करा दिया। रूट परमिट ना होने और इजाफी किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स 24,000 रुपये जुर्माना आयद। शहर कायद में बारिश के बायस जानवरों का चारा भी महंगा हो गया। एक दिन का चारा 500 से 800 रुपये में फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान, कहते हैं खुद खाएं या कुर्बानी के जानवरों को खिलाएं। स्टॉल्स पर कटी हुई खाना 20 रुपये किलो, दाना 80 रुपये में फरोख्त होने लगा।
ईद उल अजहा के मौके पर गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पपीता 120 रुपए का हो गया। नींबू, लहसुन और अदरक 320 रुपए और मिर्चें 250 रुपए किलो तक जा पहुंची। टमाटर 100 रुपए से नीचे ना आ सके। धनिए पुदीने की गड्डी 20 रुपए में फरोख्त। बोहरी बरादरी आज ईद उल अजहा अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। बोहरी बरादरी नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी में मसरूफ। बोहरी बरादरी कदीम मिस्री कैलेंडर के मुताबिक मजहबी त्यौहार मनाती है। ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों में कोंगो वायरस का खदशा। तिबी माहिरीन का जानवरों के करीब जाने में एहतियात का मशवरा। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के डॉक्टर का मंडी से वापस आकर कपड़े तब्दील करने का मशवरा। हाथ अच्छी तरह धोने की ताकीद। कराची में बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन में बदअमनी का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए खत लिख दिया। कराची और हैदराबाद में ज्यादा सियासी जमातें मद्दे मुकाबिल हैं। कई इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। खत में मौक़िफ़ पुलिस के साथ पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती नागज़ीर करार दे दी। जुम्मे के आखिरी कारोबारी रोज खाम तेल की कीमतों में रिकवरी। अमरीकी खाम तेल 2.1% महंगा होकर $104.80 फी बैरल पर बंद हुआ। लंदन बर्नेट ऑयल 2.39% बढ़कर $107.15 फी बैरल पर बंद हुआ। एक हफ्ते के दौरान अमरीकी खाम तेल 3.36% सस्ता हुआ। एक हफ्ते में अमरीकी खाम तेल $3.64 सस्ता होकर $104.80 फी बैरल तक गिर गया। एक हफ्ते में लंदन ब्रेंट ऑयल $4.48 सस्ता